So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tarun Raya, and in this video we are going to discuss about how to revise online class, or you can say how to do an effective revision of what you have studied. ओके तो देखिए आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट मल्टीपल रिसोर्सेज को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि हम किसी एक चीज़ को मल्टीपल टाइम पढ़ें। ये बात हमने बहुत बार सुनी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, है ना, द मोस्ट फॉलोवेबल वे, है ना, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो है वो रिवीजन कैसे करना चाहिए, एक प्रॉपर एक इफेक्टिव वे में रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, रिवीजन इज नॉट अ टास्क, इट इज एन एटीट्यूड। जो हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जो भी चीज हमने पढ़ी है हमें उसको रिवाइज करना है ना। कोई भी नई चीज हो, जब तक हम उसको एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे ब्रेन में वो सेट नहीं होती। कोई भी बात एक बार में हमारे ब्रेन में सेट नहीं होती। जब हम बार बार उस चीज को सुनते हैं, बार बार उस चीज को पढ़ते हैं, बार बार उस चीज को रिवाइज करते हैं, तब जाके वो हमारे ब्रेन में बिल्कुल एकदम माइंड में सेट हो जाती है। तो यानी कि रिवीजन जो है वो उसका एक एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। ये कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ आपको कि नहीं आपको अगर स्टडीज कर रहे हैं तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं, या कोई भी काम हो, जब तक हम उस चीज के अंदर अपना 100%, यानी कि हम अगर चाहते हैं कि उस चीज के अंदर हम परफेक्ट बन जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है रिवीजन। कोई भी काम हो, क्या इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी मेंटेन करना, रिवीजन करना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच कि हम किस तरीके से जो है वो रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो ऑनलाइन स्टडिंग स्टूडेंट है, ऑफलाइन स्टडिंग स्टूडेंट है, या वो स्कूल स्टूडेंट है, तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो हमें देखना है हमारा लेक्चर अटेंड करना है। टीचर का लेक्चर तो अटेंड करना है, चाहे आप ऑनलाइन करिए, आप स्कूल जाते हो स्कूल से करिए, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग से आपको तो क्लास अटेंड करना है। सबसे पहली स्टेप है ये। तो किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कोई भी स्टडी को स्टार्ट करने की फर्स्ट स्टेप यही होती है कि हमें किसी टीचर से पढ़ना होता है, यानी कि हमें लेक्चर अटेंड करना होता है। सबसे पहली चीज यही है कि आपको लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको लेक्चर के साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर तो आप एक ऑफलाइन गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो आपको आपके टीचर्स क्लास में नोट्स बनवाते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली जो भी क्लास में नोट्स बनवाते हैं उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, और उसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसको प्रॉपरली आपको नोट डाउन करना है। और अगर तो आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट है तो आप नोट्स बना भी सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे तो उसको हमें रिवाइज करना है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में पीडीएफ हमें मिल जाती है तो हमें उस पीडीएफ को रिवाइज करना है। तो अब हमें ये समझना है कि हमें रिवाइज करना कैसे है। तो सबसे पहली चीज रिवीजन के लिए आपके पास कोई रिसोर्स होना चाहिए। वो एक ही रिसोर्स होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक प्रॉपर रिसोर्सेस होनी चाहिए, यानी कि नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है कि लेक्चर अटेंड करो, फिर आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, अगर ऑनलाइन है तो पीडीएफ होनी चाहिए। अब रिवीजन कैसे करना है ये हमें समझना। तो जिस दिन सपोज करिए कि आज आपने किसी फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का लेक्चर अटेंड किया, और आपने बायोलॉजी के लेक्चर में बायोलॉजी में क्लास में ही जो है आपने वहां पे नोट्स बना लिए, तो अब जो वो काम था वो अपने लेक्चर का काम था, अपने स्कूल में किया, अपने कोचिंग में किया। इसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो है कि आपको जो है एक प्रॉपर टाइम निकालना है सबसे पहले, और आपको जो है वो रिवाइज करना है लेक्चर के नोट्स को। जो भी आपने लेक्चर अटेंड किया है उसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स में थ्योरी की जो चीजें होगी उसको आपको अच्छे से लर्न करना है, और जो क्वेश्चंस जो क्लास में प्रैक्टिस करवाए गए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको जो थ्योरी जो है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, जो भी क्लास में प्रैक्टिस करवाई गई है, और जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो डबल हमें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये हो गया कि हमें जो है वो लेक्चर के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। सेकेंड है कि मेक अ लिस्ट ऑफ पॉइंट टू रिमेंबर। अब देखिए, जब हम नोट्स को रिवाइज करेंगे, जब हम थ्योरी रिवाइज करेंगे, या फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, बहुत सारे ऐसी डेट वगैरह होगी, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम होंगे, डेटा वगैरह दिया होगा, डायमेंशंस वगैरह दिए होंगे, तो उनको हमें लर्न करना है। तो वो एक टाइम में लर्न नहीं होंगे, उस टाइम के लिए तो अभी हमें लगा कि हमें लर्न है, लेकिन
हम जब सोचेंगे कि क्या लंबे समय तक हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं तो वो नहीं याद होगा। तो हमें रिवीजन करने के साथ साथ हमें एक पेज लेना है और उस या फिर एक कॉपी बना लेनी है, और उस कॉपी में जो है ऐसे पॉइंट्स जो हमें लगता है कि हाँ ये अगर लॉन्ग टर्म तक मुझे याद नहीं रहेगा, ये डेट मुझे याद नहीं रहेगी, या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, तो वो जो है आपको पॉइंट टू रिमेम्बर यानी कि उस पेज में या उस कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। ऐसे पॉइंट जो आपको याद करने में, मैंने इसको नाम दिया है पीटीआर, यानी कि आपको एक पीटीआर बनाना है, पॉइंट टू रिमेम्बर की एक लिस्ट आपको बना लेनी है। अब उस लिस्ट का क्या करना है दैट आई विल टेल यू। तो सबसे पहला काम हुआ रिवाइज लेक्चर नोट्स। दूसरा काम हुआ लेक्चर नोट्स जब रिवाइज करेंगे यानी कि मैक्सिमम चीजें तो लर्न हो जाएगा, 100% चीजें समझ में आ जाएगी उस टाइम के लिए, बट कुछ चीजें ऐसी होगी 90 या 80% चीजें ऐसी होगी जो हमें हमेशा याद रहेगी, लेकिन 10% 20% चीजें ऐसी होगी जो हम भूल जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो हम भूल जाएंगे उसको हमें लिख लेना है पॉइंट टू रिमेम्बर वाले में, पीटीआर में, या इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है, कोई फॉर्मूला वगैरह है उसको हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। देन थर्ड स्टेप इज की अगर तो आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट है तो आपको डीपीपी मिलेगी, अगर ऑफलाइन गोइंग स्टूडेंट तो आपके पास आपके मॉड्यूल्स होंगे, आपकी बुक होगी या क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुक होगी, तो उसकी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए रिवीजन करते टाइम तो हम उसको रिवाइज कर लेंगे, हम सीख लेंगे कॉन्सेप्ट को, हमने सीखा है एक तरीके से, हमने कॉन्सेप्ट को भी सीखा है। अब जब हम डीपीपी प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बुक से, तो हम उसको एक्चुअल में अप्लाई करना सीखते हैं कि हमने जो भी सीखा है हाउ वी विल अप्लाई दैट, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें डीपीपी या कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक को जो है वो सॉल्व करना है, ताकि हमारा माइंड डेवलप हो कि हमें कौन से क्वेश्चन को कैसे जो है वो डील करना है। अच्छा ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा, अच्छा ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस में लगेगा, इन शॉर्ट कि हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, सेम डे करनी है। नेक्स्ट है कि अब कुछ चीज़ें जो थ्योरी वगैरह है ये हमें लर्न नहीं होती, तो इसको कैसे लर्न करें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हो जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस होंगे तो डीपीपी क्वेश्चंस या जो बुक में होंगे वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि थ्योरी लर्न कैसे करें, हाउ टू डू लर्निंग। तो इसके लिए यू कैन रीड लाउडली, जो भी आप पढ़ रहे हैं जोर जोर से बोल के आप पढ़िए, तो अच्छे तरीके से यू कैन लर्न दैट थिंग। अब you have to imagine that you are a teacher and you are teaching anyone, इस तरीके से if you do the revision तो आपका ब्रेन पूरा एक्टिव रहेगा और आप अच्छे से जो है वो लर्न कर लेंगे उन चीज़ों को। तो आपको इमेजिन करना है कि आप टीचर है और आप किसी को पढ़ा रहे हैं, सो जोर जोर से बोल बोल के इफ़ यू विल डू रिविजन देन इजीली जो है आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। और व्हाट यू कैन डू, आप लिख लिख के लर्न कर सकते हैं, है ना, लिख लिख के आप लर्न कर सकते हैं। और आप दोनों काम भी कर सकते हैं, जैसे कि बोल बोल के कुछ पॉइंट ऐसा आया तो डायग्राम आया, जैसे हार्ट मेरा डायग्राम है, या कोई फॉर्मूला या कोई क्वेश्चन है तो उसको लिख लिया, उसको सॉल्व कर लिया लिख के। तो यानी कि जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हम इन्वॉल्व करेंगे हमारे रिवीजन के टाइम, इतना इफेक्टिव रिवीजन होगा। जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हम इन्वॉल्व करेंगे इतना ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन हमारा हो जाएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो नेक्स्ट डे हम रिवीजन करेंगे वो कैसे करेंगे। देखिए ये जो काम हमने करना है वो सेम डे पे करना है, लेकिन अब जब नेक्स्ट डे हम रिवाइज करेंगे तो वो हमें कैसे रिवाइज करना है ये चीज़ हम समझते हैं। तो नेक्स्ट डे जब हम रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले हमें जो प्रीवियसली हमने रिवाइज किया है उसको 15 मिनट में 15 मिनट्स में उसको अच्छे तरीके से फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो पहला काम हमें नेक्स्ट डे रिविजन करने से पहले ये करना है कि हमें पुराना रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट हमें ये करना है कि जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाओ, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट हॉलीडे मिले आपको या जो भी आपको फर्स्ट संडे मिले, उसको उस दिन आपको पूरा जो है ये चैप्टर जो भी आपने पढ़ा पूरा फुल रिवीजन आपको करना है, पूरा डिटेल नोट्स से जो है आपको पूरा रिवीजन करना है। और अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि पीटीआर कहाँ यूज आएगा, बट अभी फिलहाल तब आपको फुल डिटेल नोट्स से ही जो है वो रिवीजन करना है, जो नोट्स आपने यहाँ बनाए थे वो। क्लियर। अब बात करते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर हमें क्या करना है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सपोज करें कि 14 लेक्चर में 14 डेज में जो है आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाते हैं, या 14 डेज में कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो अब उसको कंप्लीट हो गया कोई चैप्टर, अब क्या करना है। तो जब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस नए चैप्टर को रिवाइज करिए। सबसे पहले तो इस तरीके से रिवाइज करिए, और 5 मिनट्स नया चैप्टर रिवाइज करने से पहले 5 मिनट पहले आप जो पीटीआर लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई थी उसको आप रिवाइज करिए रेगुलरली।
क्योंकि पीटीआर में वो चीजें जो आपको पुराने चैप्टर में लर्न नहीं थी, या ऐसी चीजें जो आप भूल सकते थे, वैसी चीजें जो है आपने पीटीआर लिस्ट में लिखी थी। तो आप जब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो जो प्रीवियस चैप्टर है उसको रिवाइज करिए ऑनगोइंग चैप्टर के साथ विद द हेल्प ऑफ पीटीआर लिस्ट। ठीक है, तो पीटीआर लिस्ट की हेल्प से 5 मिनट्स के लिए उसके रिवाइज करें। पीटीआर में ज्यादा चीजें तो होगी नहीं, तो थोड़ा करके डेली रिवाइज करें। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमें वो चीजें भी लर्न हो जाएगी जो चीजें हमने इस चैप्टर में लर्न नहीं थी, और साथ ही साथ इधर इस चैप्टर की जो न्यू चैप्टर उसकी पीटीआर हम बनाते रहेंगे और उस चैप्टर को भी रिवाइज करते रहेंगे। उस चैप्टर में उसके पुराने लेक्चर्स को भी हम 15 मिनट डेली रिवाइज करते रहेंगे। यानी कि आपको डेली 2 आवर्स कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप रिविजन कर रहे हैं 2 आवर्स सपोज करिए, तो यानी कि 15 मिनट्स तो आपको पुराना चैप्टर रिवाइज करना है और 5 मिनट जो है उस 15 मिनट जो आपको पुराना लेक्चर रिवाइज करना है और 5 मिनट जो है पुराने चैप्टर की पीटीआर रिवाइज करनी है। पॉइंट टू रिमेंबर वाली लिस्ट जो है आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये काम हो जाएगा आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। फिर बात आती है कि आफ्टर 1 मंथ, या अगर आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में या आपके टेस्ट है, तो अब रिवाइज कैसे करें। तो उस केस में आपको क्या करना है कि हमें फटाफट रिवाइज करना है उस चैप्टर को। कोई भी हॉलीडे जब आपको मिलता है, संडे वगैरह, जब भी या टेस्ट के पहले जब भी आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आपको सारी चीजें आती है क्योंकि आपने डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ा था। फिर आपने उसकी पीटीआर लिस्ट बनाई थी, पीटीआर लिस्ट को भी अच्छे से आपने पढ़ा था, आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, है ना, आपने डीबीपी प्रैक्टिस की थी। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट है तो आपने बुक की प्रैक्टिस की थी, अगर तो आप एक ऑफलाइन स्टूडेंट है। तो यानी कि जो भी प्रैक्टिस वगैरह थी, जो भी समझना था, जो भी चीजें लर्न करनी थी, वो सब कुछ हो गया। अब हमें फटाक से एक बार चीजों को रिवाइंड करना है, एक बार याद करना है उनको। तो 2 to 3 आवर्स में फटाक से जो संडे के दिन आप बैठिए और एक चैप्टर को फटाक से 1 शॉर्ट वे में आप पूरे तरीके से अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर आप जो है वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर है। आप टेस्ट दे दीजिए, आप एग्जाम दे दीजिए, या 1 महीने बाद भी अगर आपको लगता है कि आप चैप्टर भूल रहे हैं तो भी आप ये रिविजन कर सकते हैं। तो यानी कि हम अच्छे तरीके से चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, और बार बार फिर हमें कुछ नहीं करना है, बार बार फिर पीटीआर को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और जो भी एग्जाम में मिस्टेक हुई है, टेस्ट दिया है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस अकॉर्डिंग जो है आपको फिर नेक्स्ट टाइम जो है चीजों का ध्यान रखना है और उस अकॉर्डिंग रिविजन करते रहना है। तो ये है एक बेस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच कि किस वे में जो है आपको रिविजन करना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये। बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन अगर आपका हो जाएगा और आपको सारी चीजें लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तो आप ये अच्छे से कर लेते हैं, और अगर आप एक एवरेज है, तो आई एम श्योर कोई भी एवरेज नहीं होता। अगर आपको एवरेज से टॉपर बनना है तो ये एक हैबिट ऐसी जो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, या मैंने बोला कि ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपके अंदर होना चाहिए रिविजन करने का। बट ये चीजें करनी है, बट ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं। मेन चीज क्या है, कंसिस्टेंटली अगर कोई भी काम अगर हम करें कंसिस्टेंटली, तो हम एवरेज से उस काम में हम टॉपर बन सकते हैं, है ना, हम उसके अंदर बेस्ट बन सकते हैं, हम उस सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हैं। बट अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी हो अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं तो कोई और भी स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली करिए उस चीज को। कोई भी काम उसको कंसिस्टेंटली हमें करना, अगर हम कंसिस्टेंटली करते हैं तो हम उस चीज के मास्टर बन जाते हैं ना, हमें उसके बारे में सब कुछ पता होता है। जो भी काम करें कंसिस्टेंटली करें। ठीक है, मैंने हर जो स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं एक पॉइंट को बार बार बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली करिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी हमें कैसे मेंटेन करनी चाहिए, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस, है ना। कंसिस्टेंसी के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम हो, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले जो मेन बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या रखनी चाहिए कि हमें इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज जो मैंने लास्ट में यहाँ लिखी है, क्या है कि अ रिवीजन इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड परफेक्शन। अगर आपको परफेक्ट होना है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन बट विथ कंसिस्टेंसी। जो भी रिवीजन करना है वो कैसे करना है, कोई भी काम करना है वो कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो अगर तो आप इस तरीके से रिवाइज करते हैं, देन आई एम डैम श्योर कि आप अच्छे से जो है चीजों को लर्न कर लेंगे, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। जब भी कोई एग्जाम होगी, चाहे अगले दिन आपका कोई टेस्ट ले ले, आपको सारी चीजें याद रहेगी। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये चीज जो है वो कंसिस्टेंटली करनी है। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। आपको पसंद आया होगा कि कैसे जो है वो रिविजन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं या कोई भी दूसरे टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको इफेक्टिव लगा हो तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।